पोमोडोरो 13। यहां पर आपका मेटल्स नॉन मेटल्स कंप्लीट हो जाएगा। बेसिकली एक्सट्रैक्शन वाला पार्ट है यहां पर, है ना। आपके मेटल्स नॉन मेटल्स का इंट्रो हुआ, फिर उनकी क्या हुई, व्हाट डिड वी डू, फिजिकल प्रॉपर्टीज इन द फर्स्ट पोमोडोरो। सेकंड पोमोडोरो में क्या किया हमने, केमिकल प्रॉपर्टीज, उसकी टिप्स एंड ट्रिक्स देखी। अब आते पोमोडोरो नंबर 13 पे। 13 के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, लिख लो पहले पोमोडोरो 13, हेडिंग डालो, occurrence and extraction of metals. Occurrence and extraction of metals. Occurrence, that's the heading, पोमोडोरो का नाम है, occurrence and extraction of metals. All right. तो जितने भी मेटल्स बेसिकली हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव हैं, उन लोगों का धरती के अंदर कुछ एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन होता है, दैट्स जनरली ऑक्सीजन या फिर सल्फर। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये लोग ऑक्साइड्स की तरह बिहेव करते हैं। सो इफ आई से अकरेंस ऑफ मेटल्स, तो पहले आप ऐसा एक हेडिंग डाल के उसके नीचे आप ऐसे एरो डालेंगे कि मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स, देखो सब कुछ रिएक्टिविटी सीरीज पे, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स दे अकर इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड्स, जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इन सब के ऑक्साइड्स मिलते हैं। एंड नियर टू हाइड्रोजन वाले मॉडरेट रिएक्टिव, नियर टू हाइड्रोजन, they are found in state as sulfides. तो कुछ एलिमेंट्स ऑक्साइड्स, कुछ एलिमेंट्स सल्फाइड्स, और कुछ तो अपने नेटिव स्टेट में मिल जाते हैं। नेटिव स्टेट मतलब एलिमेंटल स्टेट, दैट्स बेसिकली योर गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम। ये धरती में एक्सट्रैक्ट मिलते हैं अपने को ऐसे ही, राइट। सिल्वर के आपको मिनरल्स मिलते हैं एज सल्फाइड्स कुछ कुछ जगहों पे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये आपको ऐसे मिल जाते हैं, मतलब यू कैन एक्सट्रैक्ट देम डायरेक्टली। तो माय डियर फ्रेंड, आपका ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है, इसका कोर जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले हमने मेटल्स नॉन मेटल्स को समझा, अब हम ये समझ रहे हैं कि मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं फ्रॉम इट्स कंपाउंड्स। ठीक है, वेरी सिंपल। जितने भी कंपाउंड्स है बाबा, जितने भी कंपाउंड्स मेटल मिलता है इन अर्थ्स क्रस्ट, उन सब को हमने नाम दिया क्या मेरे बच्चे, मिनरल्स। क्या नाम दिया बच्चा? सो दैट्स वन थिंग विच यू नीड टू राइट डाउन, मिनरल्स। व्हाट आर मिनरल्स? ऑल द कंबाइंड स्टेट्स in which element is found in nature. All the combined states in which metal or element is found in nature. ठीक है? लेकिन क्या ये सारे कंपाउंड्स में से मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है? दैट्स माय क्वेश्चन टू यू। कैन यू एक्सट्रैक्ट द मेटल फ्रॉम एनी ऑफ इट्स कंपाउंड्स जिसमें से वो अवेलेबल है? द आंसर इज यस, आप एक्सट्रैक्शन तो कर सकते हो, लेकिन कुछ कंपाउंड्स में से वो एक्सट्रैक्शन जो है वो बहुत महंगा पड़ता है, और कुछ कंपाउंड्स में से वो बहुत सस्ता पड़ता है। सो यहां पर दो वर्ड्स के ऊपर बहुत फोकस रखना। मिनरल क्या होता है? वन। और क्या होता है? सेकंड। दैट्स द सेकंड। ये डिफरेंस आता है, डिफरेंस बिटवीन मिनरल एंड ओर। मिनरल इज ऑल द कंबाइंड स्टेट्स ऑफ द एलिमेंट। ओर, दैट्स द सेकंड वर्ड, ओर। कंपाउंड्स फ्रॉम विच metal can be extracted, एक वर्ड लिख रहा हूं, बेनिफिशियली। बेनिफिशियली समझ में आता है? लो कॉस्ट हाई यील्ड वाले प्रोसेसेस लगा के अगर हम किसी भी
मिनरल में से वो कर सके तो वो उसका ओर बन जाता है. सो व्हाट्स एन ओर? व्हाट्स एन ओर? व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन ओर एंड मिनरल? व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन ओर एंड मिनरल? ओर इज mineral from which it can be beneficially extracted and minerals are all the combined states of the element. बोलो, कहानी समझ में आ रही है? अब मैं एक स्टेटमेंट बोलने जा रहा हूं, प्लीज मुझे बताइएगा ट्रू है कि फॉल्स है. All minerals are ores. True or false? वापस सोचो. All minerals are ores. False. All ores are minerals. True. लिख लो कहीं पे. All minerals are ores. उसके आगे बड़ा बड़ा वो क्या बोलते हैं, कैपिटल्स में लिखी, कैप्स लॉक में. False. All minerals are not ores. But all ores are minerals. The art. रोटी बनाना आर्ट है कि नहीं है, पहले वो बताओ. रोटी बनाना आर्ट है कि नहीं है वो बताओ. है? क्या हर एक बंदा गोल रोटी बना सकता है क्या? नहीं, वो भी एक आर्ट है. प्रैक्टिस के साथ पता चलता है कि अच्छा गोल ऐसे बनेगी. ऐसे ही भैया यहां पर भी मेटल के कंपाउंड में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना एक आर्ट है. क्या बोलते हैं वो? आर्ट है, आर्ट. दैट आर्ट इज नोन एज मेटलर्जी. क्या बोलते हैं उसको? So that's what is, you need to understand what is metallurgy. Next terminology, metallurgy, the art or the science, the art slash science slash process by which metal is beneficially extracted. The art slash science slash process by which metal can be beneficially extracted from its ores. From its ores is known as metallurgy. Is known as metallurgy. ठीक है बाबा, इतना क्लियर हुआ. अब बच्चा इधर देखो, सब लोग यहां ध्यान. अगेन FYI, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन, जस्ट आई एम गोइंग जस्ट आउट ऑफ योर टेक्स्ट बुक. कुछ एलिमेंट्स हैं जिनको सिर्फ हीट कर दो तो उनके ऑक्साइड्स में से आप मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो. जस्ट बाय हीटिंग यू कैन डू दिस. एंड दैट आर्ट ऑफ मेटलर्जी, उसको बोला जाता है पायरोमेटलर्जी. क्या बोलते हैं उसको? पायरो. पायरो का मतलब होता है हीट. हीट का यूज करके आप एक्सट्रैक्शन करो, उसको हम बोलते हैं पायरोमेटलर्जी. अच्छा, दूसरा, कई बार जिद्दी होते हैं, थोड़े एलिमेंट्स जिद्दी होते हैं, तो वो अपने ऑक्साइड्स में से डायरेक्टली नहीं निकल पाते हैं, तो उनको है ना सोल्यूशन बनाना पड़ता है. उनका सोल्यूशन बनाने पे फिर हम कुछ तिकड़म करते हैं. अगेन नॉट अ पार्ट ऑफ योर 10th स्टैंडर्ड, बट जस्ट गिविंग यू हाइड्रोमेटलर्जी. पानी के साथ यूज करके हमने कुछ तिकड़म किए और उसमें से मेटल को एक्सट्रैक्ट किया. ये थोड़े से जिद्दी, ये आसान. इनसे भी जिद्दी होते हैं, लाइक सोडियम, लाइक पोटेशियम. इन लोगों के ऑक्साइड्स आर वेरी वेरी स्टेबल. एल्यूमिनियम का ऑक्साइड वेरी वेरी स्टेबल. उसमें से अगर आपको मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, वो बोलता है निकाल के दिखा तू मेरे को. मैं ना हीट से निकलूंगा, मैं ना पानी से निकलूंगा, मैं सिर्फ अगर निकलूंगा तो इलेक्ट्रो से ही निकलूंगा. बाबा, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमेटलर्जी. ये 3 हिस्से हैं मेटलर्जी के, जिसमें से ये हिस्सा एक आपके सिलेबस में थोड़ा थोड़ा है. हाइड्रो इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस. इलेक्ट्रो का थोड़ा थोड़ा यूज है, खाली एलिमेंट्स के नाम दिए हैं कि जो इलेक्ट्रोमेटलर्जी से निकलते हैं. राइट, मोस्ट रिएक्टिव वाले जो होंगे ना, वो यहां से निकले. आयरन वाला जो पार्ट है, आयरन के ओर में से आयरन को एक्सट्रैक्ट करना है, वो पायरोमेटलर्जी का खेल है. हाइड्रोमेटलर्जी इज नॉट ए पार्ट ऑफ योर सिलेबस. आई विल नॉट टच इट ऑल्सो. बट आप एक ऐसा
फ्लो चार्ट बना के रख लो, सो दैट व्हेन यू कम इनटू योर 11th एंड 12th you have the idea about what is pyro, what is hydro and what is electro. 10-20 seconds लीजिए, फटाफट से लिख लीजिए, जहां मेटलर्जी की डेफिनेशन लिखी है उसी के नीचे ऐसे 3 एरो बना के फटाक से लिख डालो. 3 ways by which we extract the metal. फेयर है? इजी, आसान. चल, अब कहानी आई कि सर पायरो, हाइड्रो, इलेक्ट्रो, दीज आर द वेज, और आपको पता चल गया कि हर एक मेटल के लिए सेम मेथड यूज कर सकते हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है. हर एक कोल्ड क्रीम जो है, हर एक को बेसिकली सही लगे वो ऐसा जरूरी नहीं है. देयर इज अ चांस कि कोई बंदा वैसलीन यूज कर रहा है, वैसलीन का लोशन यूज कर रहा है और मैं उसको यूज करूं, there is a chance I might get a rash. Why? Because my skin is allergic to Vaseline, but my skin is very much in with the Lakme. कि भैया Lakme की क्रीम होगी तो it's okay, right? तो छोटे सा difference होता है उनके ingredients में, which might be reacting with my skin. Same ways, हर एक metal का अपना अपना एक process होता है. Is that okay? Clear है? तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि हम जो यहां पर process लेने जा रहे हैं वो pyrometallurgy का खेल है, हाइड्रो और इलेक्ट्रो का नहीं, पायरो का खेल है, राइट? तो देयर आर 5 स्टेप्स, मैं एक एक करके स्टेप्स लेके आता हूं. देखो, प्रोसेस फ्लो चार्ट है, आपको खाली स्टेप का नाम लिखना है. जस्ट राइट डाउन स्टेप, प्रोसेस फ्लो चार्ट, ऐसा हेडिंग डालिए एंड स्टेप का नाम लिखिए. पहले स्टेप का नाम नीचे लिखा है क्रशिंग ऑफ ओर. ओर को क्रश किया जाएगा. क्यों करना होता है क्रशिंग? क्यों करते हैं? व्हाई डू वी डू क्रशिंग? क्यों ऐसे बड़े बड़े पत्थरों को क्रश क्यों करेंगे? हाँ, व्हाई डू वी ब्रेक डाउन? दैट्स माय क्वेश्चन. अच्छा, मैं आपको हिंट देता हूं. आप ठंडे दूध में क्रिस्टल्स ऑफ शुगर डालो और पाउडर शुगर डालो, बोलो कौन सा जल्दी घुलेगा? दैट्स व्हाई, रिएक्शन फास्ट करने के लिए. आप अगर लम्प्स में रिएक्ट करोगे तो देयर इज अ चांस कि वो रिएक्शन होगा बट बहुत स्लो होगा. थोड़ा प्रोसेस फास्ट भी तो करना पड़ेगा ना. इलेक्ट्रिसिटी लग रही है, मशीनों की लाइफ बिगड़ेगी, तो पाउडर्ड हम पहले उसको तोड़ तोड़ के क्या कर देंगे, छोटा कर देंगे. सो क्रशिंग इज डन, ऐसे क्रशिंग ऑफ ओर, स्टेप 1 ब्रैकेट में लिख लो, इज डन टू मेक द रिएक्शन फास्टर, ऐसा करके लिख. छोटे छोटे स्टेप्स, राइट? एक एक करके फ्लो चार्ट खुलता जाएगा. क्रशिंग ऑफ ओर, दैट्स 1. ओके, चल आगे बढ़े. सेकेंड स्टेप 2, कंसंट्रेशन ऑफ ओर. लिखो लिखो, कंसंट्रेशन ऑफ ओर. इसके ब्रैकेट में आपको क्या लिखना है? रिमूवल ऑफ फिजिकल इंप्योरिटीज. रिमूवल ऑफ फिजिकल इंप्योरिटीज from ore. Example, sand, stones, clay, etc. etc. ये सब इस प्रोसेस में रिमूव होता है. अब ये कैसे कर सकते हैं? अच्छा, इंप्योरिटीज का एक नाम है, आपकी टेक्स्ट बुक में नाम यूज किया है. हाँ, बहुत बढ़िया. इंप्योरिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं? गैंग, राइट? GANGUE, गैंग. ये फिजिकल भी होती है और केमिकल भी होती है. केमिकल का मतलब जो बॉन्डेड है, एलिमेंट के साथ बॉन्डेड है. लाइक फॉर एग्जांपल Fe2O3 में अगर मैं बात करूं तो दिस ऑक्सीजन इज एन इंप्योरिटी फॉर माय आयरन मेटल एंड इट इज केमिकली बॉन्डेड विद आयरन. वो इस प्रोसेस में नहीं निकलेगा, वो नेक्स्ट स्टेप में निकलेगा. इस स्टेप में सिर्फ क्या निकलेगा? इसके साथ खुदाई करने पे जो सैंड आई, क्ले आया, स्टोन्स आए, वो सब के लिए हम कंसंट्रेशन के मेथड्स यूज करते हैं. उसके अंदर जस्ट फॉर एग्जांपल आपके सिलेबस में नहीं है, आई सॉ दैट, छोटा सा ही डायग्राम, छोटा सा ही आपका फिगर दिया हुआ है, कुछ भी एक्सप्लेन किया आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर. मैं थोड़ा सा डिटेलिंग कर रहा हूं. पहला मेथड, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस. ऐसा कभी कुछ सुना है आपने? फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस. मैंने बोला सुना
है तो बहुत बढ़िया, नहीं सुना है तो भी टेंशन नहीं है, एकदम आराम से। फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, नाम से ही फ्रॉथ, फ्रॉथ का मतलब क्या होता है? झाग। हम झाग बनाते हैं, और को ऊपर उठा लेते हैं और नीचे जो है वो क्या रह जाती है? इंप्योरिटीज। झाग के साथ और ऊपर आ जाएगा, इंप्योरिटीज नीचे रह जाएंगी। दैट्स वन वे ऑफ डूइंग, ठीक है। सेकंड मैग्नेटिक सेपरेशन, नाम में ही दिख रहा है यार, मैग्नेटिक सेपरेशन मतलब यहां पर और जो है वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्टेड होगा और जो गैंग है वो अट्रैक्टेड नहीं होगा। तो उस प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग खाली ओर के ऊपर क्या करेंगे? मैग्नेट घुमाएंगे तो ओर पूरा का पूरा चिपक जाएगा और नीचे क्या रह जाएगा? सैंड, क्ले, स्टोन्स, वो सब नीचे रह जाएंगे। बोलो हाँ कि ना? ओके, सो दैट्स अच्छा। हर एक ओर के लिए सेम प्रोसेस नहीं, ये आयरन ओर्स के लिए यूज हो सकता है बिकॉज आयरन इज मैग्नेटिक, बट ये और कोई मेटल, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड के लिए क्या ये यूज कर सकते हैं? नहीं। सो देयरफॉर यू नीड टू अंडरस्टैंड एवरी मेथड विल बी यूटिलाइज्ड स्पेशली फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट्स ओर। अब वो सारा डिटेलिंग आपके 10th में नहीं है, बट ये नाम थोड़े से प्लीज लिख के रखो। मुझे ऐसा फीलिंग है कहीं पे ऐसा कुछ ना हो कि स्कूल एग्जाम या आपके बोर्ड के अंदर इसका कुछ यूटिलाइजेशन कर ले वो एमसीक्यूज में, राइट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ग्रेविटी सेपरेशन। अच्छा, नाम से ही पता चल रहा है, ग्रेविटी सेपरेशन मतलब आपका ओर जो है वो हैवी होगा तो वो नीचे सेटल हो जाएगा, और आपका सॉरी गैंग जो है वो हैवी होगी, वो नीचे सेटल हो जाएगी, और जो है वो हल्का होगा, वो ऊपर आ जाएगा। सो ग्रेविटी सेपरेशन यूज करेंगे टू डिफरेंशिएट बिटवीन ओर एंड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। दैट्स योर सेकेंड स्टेप, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। इसके बाद आपके हाथ में मेटल नहीं आया है, इसके बाद आपके हाथ में प्योर ओर आ गया है। क्या आ गया बच्चा? ओर। फिजिकल इंप्योरिटीज निकाल दिया, लिख दिया ये स्टेप। शैल आई गो अहेड? चल आगे बढ़ते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। स्टेप नंबर 3, अरे नाम लिख लो, कन्वर्जन ऑफ ओर टू metal oxide. That's one way if the metal is not in its oxide form, and अगर वो ऑलरेडी ऑक्साइड फॉर्म में, तो इसी के अंदर हम लोग क्या करेंगे? रिडक्शन भी कर देंगे। स्टेप 4 के अंदर हम लोग रिडक्शन भी कर देंगे। तो बाबा पहला, अगर कोई और अपने ऑक्साइड फॉर्म में नहीं है तो उसको हीट करके हम लोग ऑक्साइड फॉर्म में लेके आएंगे। यहां पर स्टेप 3 में कन्वर्जन ऑफ ओर टू मेटल ऑक्साइड लिखो, उसके ब्रैकेट में लिखो, जस्ट राइट डाउन इन द ब्रैकेट प्लीज, लिखो यहां पर कन्वर्जन ऑफ सल्फाइड एंड कार्बोनेट्स, कन्वर्जन ऑफ सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स टू ऑक्साइड्स। लिखा? फिर उसी के नीचे कंटिन्यू करो। 2 मेथड्स हैं इसको करने के, एक का नाम है रोस्टिंग और दूसरे का नाम है कैल्सिनेशन। ये दोनों डेफिनेशंस 99% चांस है कि आपके फाइनल एग्जाम में दिखेगी, 99% चांस, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। बाबा ध्यान, रोस्टिंग प्लीज, रोस्ट करेंगे हम। क्या करेंगे? रोस्ट। हाँ, वो यूट्यूब वाला रोस्ट नहीं, हम यहां पर क्या करेंगे? सल्फाइड ओर, कोई भी सल्फाइड ओर लेंगे, मेटल सल्फाइड ओर, उसको एक्सेस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे और उसमें से मेटल ऑक्साइड प्लस SO2 गैस निकाल लेंगे। ऐसा लिख लो जनरल इक्वेशन, और फिर डेफिनेशन लिखो, रोस्टिंग इज कन्वर्जन ऑफ सल्फाइड ओर्स, कन्वर्जन ऑफ सल्फाइड ओर्स to its oxide form, conversion of sulfide ores to its oxide form in the presence of excess oxygen, उसके बाद ये रिएक्शन लिख लो, सल्फाइड, अच्छा ये नीचे यहां पर ओर, ऐसा है, सल्फाइड ओर प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड प्लस SO2। ये तो जनरल इक्वेशन हो गई। और एक मेटल की भी इक्वेशन लिख लो,
जिंक सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन गिव्स Zn ऑक्साइड प्लस SO2 गैस। ऐसा एक रियल इक्वेशन भी लिख लो तो क्या टीचर एकदम ऐसा धन हो जाएगा कि अरे वाह क्या बात है यार, पहले जनरल फिर उसके बाद एग्जाम्पल भी दिया है, गजब, फैन हो जाएगा वो आपका। रोस्टिंग, ठीक है, तो आपने टीचर का क्या कर दिया, रोस्ट कर दिया, अरे सॉरी मेटल सल्फाइड का क्या कर दिया, रोस्ट कर दिया, ठीक है, डन, क्लियर। अच्छा, कैल्सिनेशन क्या है? कैल्सिनेशन इज हीटिंग ऑफ कार्बोनेट्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। प्लीज ये दो बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस टर्म्स है। रोस्टिंग is in the presence of oxygen, heating in the presence of oxygen. Calcination is in the absence of oxygen. Conversion of carbonates to oxides in the absence of oxygen is known as calcination. Heating of carbonates to convert to oxides in the absence of oxygen is known as calcination. उसका अगेन आप फाइनेस्ट एग्जांपल जिंक वाला ही ले सकते हो। जिंक कार्बोनेट, इसको जब हमने हीट किया तो ये जिंक ऑक्साइड प्लस CO2 गैस रिलीज करेगा। और एक आधा एग्जांपल लेना है तो आप मैग्नीशियम कार्बोनेट ले सकते हो, उसको भी हीट करने पे मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस CO2 मिलेगा। सो आफ्टर स्टेप 3 क्या आपको मेटल मिल गया है? नहीं, अभी भी आप ओर के फॉर्म में हो, लेकिन ओर कौन से फॉर्मेट में जा चुका है? ऑक्साइड फॉर्म में जा चुका है। स्टेप 3 पे यू हैव स्टिल नॉट गॉट द मेटल। स्टेप 4 के बाद आपको मेटल मिलेगा बच्चा, प्लीज इसको अच्छे से नोट डाउन कर लिएगा। कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, राइट? आगे बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 4, स्टेप का नाम नहीं लिखा है, ऑन पर्पस नहीं लिखा है, वो मैं लिखूंगा और आप मेरे साथ साथ लिखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप नंबर 4 इज रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड। अब आपके पास मेटल ऑक्साइड फॉर्म है बच्चा, उस मेटल जनरल फॉर्मेट मेटल ऑक्साइड प्लस यहां पर है ना, ऐसा बॉक्स में लिखना, समथिंग इन द बॉक्स, आई विल टेल यू क्या मिलेगा इसमें से। फाइनली मेटल मिलेगा, इसके साथ कुछ निकलने वाला है। क्या है? लेट मी एक्सप्लेन यू। क्या आपको पता है किसी भी एलिमेंट में से ऑक्सीजन को निकालना मतलब रिडक्शन करना। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एन एलिमेंट इज नोन एज रिडक्शन। तो मैं यहां पर इसका क्या करने वाला हूं? रिडक्शन, वो इसीलिए तो नाम लिखा है, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड। अच्छा, रिडक्शन करने के लिए मुझे कोई ऐसा एलिमेंट चाहिए जो ऑक्सीजन से, मेटल से ज्यादा मोहब्बत करता हो, राइट? तो वो कार्बन, उसको हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलते हैं बच्चा? और नीचे ऐसे ब्रैकेट में लिख लेना कार्बन। तो मेटल ऑक्साइड प्लस रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन, ये मेटल देगा और साथ में CO2 गैस रिलीज कर देगा। सॉरी, हाँ, कोक इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन। आप कार्बन किस फॉर्म में देते हो, दैट्स कोक, राइट? बट व्हाट डू यू गिव इज कार्बन। किस फॉर्म में देना है, दैट इज कोल या कोक, ठीक है? सो मेटल ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव्स मेटल प्लस CO2, जनरल रिएक्शन। इसके बाद आप ऐसा लिख सकते हो Fe2O3 प्लस कोक, और कोक के नीचे कार्बन गिव्स Fe प्लस CO2 गैस। हुआ? डन? अच्छा, कितना प्योर मेटल आपको मिलता है यहां पर? हाउ मच प्योर मेटल डू यू गेट? 100% प्योर मिल जाता है क्या? डू यू गेट 100% प्योर? 88-89% प्योर आपको मेटल्स मिलते हैं। उससे ज्यादा प्योर मेटल आपको इस प्रोसेस में नहीं मिलेगा, एंड दैट प्योरिटी इज गुड फॉर अस।
उससे ज्यादा प्योर अपने को चाहिए भी नहीं फॉर जनरल कमर्शियल यूज। लेकिन देयर आर सर्टेन एप्लीकेशंस जहां पर आपको बहुत प्योर मेटल चाहिए होता है। कैन यू थिंक अबाउट एन एप्लीकेशन जहां आपको प्योर फॉर्म में मेटल चाहिए होगा? मेडिसिन्स में मेटल्स, ठीक है, हाँ ठीक है, मेटल के कुछ पीसेस यूज होते हैं, यस वी नीड इट इन द प्योर फॉर्म। और भैया स्पेसशिप्स के अंदर जो मेटल्स यूज होते हैं वी नीड इट इन द प्योर फॉर्म। अगर वो इम्प्योर फॉर्म में होंगे तो उनका स्ट्रेंथ अच्छा नहीं होगा एंड दैट्स वेयर स्पेसशिप माइट गेट डिस्ट्रॉयड। पॉइंट नंबर 1। और कुछ डिफेंस मटेरियल्स, आपके गन्स हो गई, आपके बुलेट प्रूफिंग जैकेट के अंदर जो मेटल पीसेस यूज होते हैं वो, ये सारे के सारे रिक्वायर्स प्योर मेटल्स या इससे भी ज्यादा प्योर। तब आता है आपका लास्ट एंड फाइनल स्टेप एंड दैट्स वेयर वी एंड आवर दिस पोमोडोरो नंबर कौन सा था भैया? 13 is the last, that is refining of metals. Step 5, refining of metals. और उसमें रिफाइनिंग में अगेन बहुत सारे मेथड्स हैं, नॉट देयर इन योर सिलेबस, लेकिन एक मेथड का बहुत अच्छे से जिक्र किया हुआ है आपकी टेक्स्ट बुक में, वो अपने यहां पर नोट डाउन कर लेंगे। और उसका फिगर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट रिफाइनिंग प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, ऐसा करके प्लीज डायग्राम बनाइएगा। ड्रॉ बीकर, सॉल्यूशन, उसके नीचे बाबा यहां पर एनोड, यहां पर कैथोड। एनोड इज द पॉजिटिव टर्मिनल, तो डायग्राम में बैटरी ऐसे कनेक्ट करिएगा। प्लीज ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज योर एनोड, दिस इज योर कैथोड। सॉल्यूशन इज कॉपर सल्फेट। एनोड पे होता है आपका इम्प्योर सैंपल, सो इम्प्योर कॉपर, एंड कैथोड पे होता है आपका प्योर कॉपर। वेरी वेरी थिन स्ट्रिप, यहां पर बहुत ही थिन स्ट्रिप चाहिए होती है। तो अगर डायग्राम को रियलिस्टिक रखना है ना, तो आप इसके अंदर ऐसा एकदम थिन स्ट्रिप और यहां पर थोड़ी सी ब्रॉड स्ट्रिप बनाइए, राइट। फिर यहां पर डायग्राम को रियलिस्टिक, बाबा यहां से कॉपर +2 निकलेगा और यहां पर ऐसा करके ऐसे इनवर्ड एरो कॉपर का डिपोजिशन होगा, सो Cu+2 विल डिपॉजिट ओवर हियर लाइक दैट। और नीचे यहां पर ऐसे करके, हाँ इंप्योरिटीज, इनको हम लोग बोलते हैं एनोड मड। क्या बोलते हैं बच्चा? एनोड मड। एनोड के नीचे ये फिगर से रिलेटेड कोई भी ओपन एंडेड क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। ये आपके डायग्राम टेक्स्ट बुक में तो नहीं है, बट उसने एक्सप्लेन किया हुआ है अच्छे से, तो प्लीज मेक श्योर कि आप इसको नोट डाउन करें। दैट्स ऑल विद दी पोमोडोरो नंबर 13, मेटल एक्सट्रैक्शन। जस्ट गिविंग अ ब्रीफ रिविजन, मेटल्स प्योर फॉर्म में मिल सकते हैं क्या? कैन वी गेट मेटल्स इन द प्योर फॉर्म? हाँ मिलते हैं भैया, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम नेटिव फॉर्म में मिलते हैं। बाकी ऑलमोस्ट सारे मेटल्स कैसे फॉर्म में मिलेंगे? कंबाइंड स्टेट में मिलेंगे। कैसे स्टेट में मिलेंगे? कंबाइंड स्टेट, नेटिव स्टेट, अकरेंस। क्या वो कंबाइंड स्टेट में से मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है? हाँ, उन सारे कंबाइंड स्टेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? मिनरल्स। लेकिन जिसमें से बेनिफिशियल एक्सट्रैक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं? ओर्स। ओर्स में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए देयर वाज एंटायर फ्लो चार्ट ऑफ 5 स्टेप्स। वो 5 स्टेप मैंने आपको लिखवा दिया है। कैन यू जस्ट लाउडली से द स्टेप नेम्स? पहला था क्रशिंग, फिर कंसंट्रेशन, फिर कन्वर्जन टू ऑक्साइड ओर, एंड reduction and refining. That's all with the Pomodoro of metals and non-metals.